आज देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि इसमें हाइट एंड डिस्टेंस का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो हाइट एंड डिस्टेंस पे हर बार कुछ ना कुछ रहता ही है। हाइट एंड डिस्टेंस के लिए मान के चलिए कि 5 मार्क्स तो एक आता ही रहता है। तो उसके लिए हम कैसे आखिर उसको प्रिपेयर करें। तो जैसे कि सबसे पहले हमारा आता है कि क्वेश्चन पढ़ते हुए हमें उसका डायग्राम बनाना पड़ता है। जैसे कि अब यही क्वेश्चन, ठीक है, ये 2024 में ही आया हुआ है कि एक मैन है, एक क्लिफ पे है, ठीक है, ऊंचे हाइट से ऑब्जर्व कर रहा है, एक बोट उसके तरफ आ रहा है। ओके, एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है। अब सबसे मेन बात यही आ जाती है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। कब एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया जाता है, कभी एंगल ऑफ एलिवेशन दिया जाता है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलने का मतलब है कि टॉप से जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बनता है, इसी को बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन। मतलब कि कोई भी चीज को ऊपर से अगर हम देख रहे हैं तो वो जो हॉरिजॉन्टल से हमारा एंगल बनेगा तो वो हमारा होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, और वही नीचे से अगर देखते हैं तो वो हमारा होता है हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यहाँ पे ऐसा बोल रहा है कि ये 30 डिग्री इस पॉइंट पे, ओके। और यहाँ पे बोल कह रहा है कि ये समझ लेते हैं कि ए है, बी है, ये सी, ओके। अब उसके बाद बोल रहा है कि विच इज अप्रोचिंग द शोर टू ए पॉइंट, एक पॉइंट तक पहुंचा है, ओके, जो कि यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। तो 6 मिनट बाद, 6 मिनट बाद यहाँ पर पहुंचा है, और ये हमारा उसी पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है कितना, 60 डिग्री, ओके। तो ये 60 डिग्री बना रहा है, तो ये एंगल 30 था, तो ये भी हमारा 30 हो जाएगा। ये पूरा 60 था, तो ये भी हमारा 60 डिग्री हो जाएगा, और ये हमारा 6 मिनट है, ठीक है। अब जैसे कि इसमें थोड़ा हुआ है, तो 6 मिनट हम लोग तो डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, टाइम यहाँ यूज नहीं कर सकते, हम लोग को यूज करना है क्योंकि डिस्टेंस हम लोग यूज करते हैं, ओके। तो डिस्टेंस यूज करेंगे तो हम क्या कर लेते हैं, सबसे मेन हमारा हो जाता है कि लेट द स्पीड बी एक्स मान लिया स्पीड को हमने, तो एक्स मान लिया, तो स्पीड जैसे कि जानते हैं डिस्टेंस बराबर क्या हो जाता है, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस हमारा क्या है, एडी, स्पीड हमारा एक्स है, टाइम हमारा 6 मिनट, यानी कि क्या हो गया, 6x हो गया। और इसको हमने मीटर पर मिनट में मान लिया, ठीक है, कुछ में भी मान सकते हैं, मिनट है तो इसलिए मिनट में ही ले लिया उसको। तो ये हमारा डिस्टेंस हो गया। अब हमारा जो दो एंगल है उससे जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है उसको मेन हम देखेंगे। जैसे कि अगर उधर वाला ट्रायंगल देखें BCD को, तो वहां से tan 60 डिग्री बराबर हमारा क्या हो जाएगा, BC बाई में DC। अब दोनों नहीं दिया हुआ है तो सिर्फ हम BC का वैल्यू निकालेंगे। क्यों, क्योंकि इस बड़े वाले ट्रायंगल में BC का हम मान पुट कर सकते हैं, तब जाके हम ये वाला डिस्टेंस निकाल सकते हैं, और डिस्टेंस निकल जाएगा तो हमारा टाइम निकल जाएगा, ओके। तो यहाँ पे tan 60 बराबर हमारा BC बाई DC हो गया, और tan 60 का मान हो गया हमारा √3, ओके। तो BC हमारा BC बाई में DC, और यहां से हमारा BC का मान आ गया √3 इंटू DC, ओके। अब सेम वही चीज हम दूसरे ट्रायंगल में करेंगे, ABC ट्रायंगल। इसमें tan 30 डिग्री बराबर लिखेंगे, हमारा हो जाएगा BC बाई में AC, ओके। और tan 60 का बात करें, tan 30 का बात करें, tan 30 बराबर 1/√3 BC का मान हम यहाँ निकाले हुए हैं, तो वो हम लोग पुट कर सकते हैं। तो √3 इंटू
AC का मान हमारा AD प्लस DC। ओके, इसको AD प्लस DC लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो AD प्लस DC इज इक्वल टू 3DC। ओके, √3 3 हो गया। अब यहाँ पे AD बराबर हमारा कितना निकला 6x प्लस DC इधर भेज देंगे तो DC इधर भेज दिए तो 3DC माइनस DC यानी कि कितना हो गया 2DC 6x यानी कि DC बराबर हमारा हो गया 6x/2 यानी कि 3x। ओके, अब ये हमारा डिस्टेंस निकल गया। अब हमको टाइम निकालना था तो टाइम हमारा क्या हो जाएगा, टाइम बराबर डिस्टेंस बाय में स्पीड। डिस्टेंस 6x है, स्पीड हमारा x था, x से x कट गया यानी कि 3 मिनट आंसर। ओके, ऐसे ही हमारा हाइट एंड डिस्टेंस पे क्वेश्चन आते हैं। ओके, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस से ही है, एक बॉय है, ठीक है, 1.7 मीटर टॉल है, इन स्टैंडिंग ऑन द एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, उस पे खड़ा है, ठीक है, 1.7 मीटर का। अब हॉरिजॉन्टल ग्राउंड 50 मीटर अवे है, किससे, तो 50 मीटर अवे है फ्रॉम ए बिल्डिंग, एक बिल्डिंग से 50 मीटर वो दूर है। ओके, और एंगल ऑफ एलिवेशन जो है उसके आइट से यानी कि यहां से उसके आइट से बिल्डिंग के टॉप पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो हमारा बन रहा है 60 डिग्री। ओके, 60 डिग्री बन रहा है। अब हमको निकालना है इसका पूरा हाइट। ओके, हाइट निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसको हाइट मान लेंगे, ठीक है। अब जैसे कि ये वाला हमारा 50 है तो ये भी 50 होगा, ये 1.5 है तो ये वाला भी 1.7 है तो 1.7 होगा। ओके, अब जैसे कि ये सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट लगा सकते हैं, इन ट्रायंगल ABE तो बनाने का कोशिश करते हैं। अब जैसे कि इसी को कर ABE यूज कर रहे हैं तो इसमें हमारा tan 60 डिग्री बराबर हो गया हमारा परपेंडिकुलर यानी कि AE बाय में B। tan 60 बराबर हो गया हमारा √3 इज इक्वल टू AE हमारा नहीं दिया हुआ है, B 50 इधर हो गया तो AE बराबर हमारा कितना हो गया 50 इंटू √3, 50 इंटू √3 यानी 50 इंटू 1.73 86.50। ओके, इतना मीटर आ गया हमारा AE। अब इसी में हम AD निकालना है तो AD निकालना है तो AE प्लस करते ED से तो हमारा AD निकल जाएगा, ये हमारा 86.50 है प्लस 1.7 यानी कि कितना हो गया 88 ठीक है, ये हमारा हाइट हो गया। बस यही था, आसान था। ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, कभी कभी आसान आते हैं, कभी हार्ड आता है। इसमें भी जैसे कि मेन फिगर ही बनाना आपको हार्ड है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी हमारा जैसे कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एनसीईआरटी का हर एग्जाम्पल और एनसीईआरटी का एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार उसी से क्वेश्चन आता है, उसी के बेस पे क्वेश्चन आता है। जैसे कि अब ये क्वेश्चन है, द शैडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर। ठीक है, 40 मीटर लॉन्गर हो रहा है व्हेन सन एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री।
अब मेन क्या है कि जैसे कि सन का जो रे है, एक बार मान लेते हैं 60 डिग्री जब एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था 60 बन रहा है, और एक बार 30 बन रहा है। ओके, तो ये वाला दिया हुआ है कि ये जो डिस्टेंस है ये हमारा 40 मीटर दिया हुआ है। ओके, ए बी सी और ये डी। ओके, ये हमारा फिगर है। ओके, अब हमको निकालना है इसका वैल्यू। सेम फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन था उसी के पे, बट उसमें क्या था, टाइम था। अब ये हमारा क्या है, डिस्टेंस दिया हुआ है। तो डिस्टेंस दिया हुआ है तो इससे हम इसके रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं। जैसे कि इन ट्रायंगल हम देख लें, इन ट्रायंगल BDC अगर हम करें तो उसमें क्या हो जाएगा हमारा, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू BC बाई में DC। tan 60 का मान √3, BC का नहीं दिया हुआ है और DC का नहीं दिया, तो √3 इंटू DC हमारा हो गया BC का वैल्यू। ओके, सेम इसके लिए जब लगाएंगे ABC के लिए तो tan 30 डिग्री बराबर हमारा हो जाएगा BC बाई में हमारा AC। ओके, BC का मान यहां से पुट कर देंगे √3 इंटू DC, और AC का हमारा हो जाएगा AD प्लस DC, और ये हमारा हो जाएगा 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई AD प्लस DC इज इक्वल टू 3DC। सेम इधर भेज देंगे तो AD का हमारा मान दिया हुआ 40 इज इक्वल टू 2DC। सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो DC का मान हमारा आ गया 40/2 यानी कि 20 मीटर। 20 मीटर DC का मान आ गया। अब हमको निकालना क्या है, हाइट। तो BC हमारा कितना आया हुआ है, √3 इंटू DC, और DC का मान हमारा यहाँ आ गया है 20, तो 20 इंटू √3, ठीक है, यानी कि 20√3 मीटर ये हमारा हाइट आ जाता है। ओके, यही हाइट एंड डिस्टेंस में ज्यादा होता, थोड़ा सा एंगल हमें याद रखना है, tan का जैसे कि वैल्यू है ये सब याद रखना है, और फिगर सबसे मेन हो जाता है। तो कोशिश करना है कि एनसीईआरटी का सारा एक्सरसाइज का ज्यादातर क्वेश्चन हमको फिगर बनाने का प्रैक्टिस कर लेना।